हाँ जी बच्चों, नमस्ते। अब हम आपको पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो खिलजी वंश की दशा हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप खिलजी वंश का पतन हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो मतलब आपको हमने पढ़ा दिया है इसके बारे में कि उसको स्लो पॉइजन, उसका जो विश्वास पात्र जो सेनापति था मलिक काफूर के द्वारा दिए जाने से उसकी जो स्थिति है दिन ब दिन खराब हो गई थी और जलोदर की बीमारी, पेट में पानी भरने की बीमारी से उसकी मौत हुई है। अलाउद्दीन की मौत की तारीख जो है ये बताया है कि 6 जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हुई है, इतिहास की पुस्तकों में बताया है। अब जो हम आपको बताएंगे कि उनकी अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है मृत्यु के बाद जो दशा हुई वो तो बताएंगे, लेकिन अलाउद्दीन जब मृत्यु के करीब था, मतलब उस समय उसके आखिरी दिन चल रहे थे इस दुनिया में, तो उस समय हमने देखा है कि मलिक काफूर का कैसे उसके जीवन पे पहले से ही प्रभाव था और बाद के दिनों में भी, मतलब उसके जीवन में यानी बाद के दिन यानी अंतिम दिनों में भी ये प्रभाव रहा है। मलिक काफूर के प्रभाव के कारण अलाउद्दीन ने अंतिम दिनों में जो है अपने सबसे बड़े बेटे खिजर खां को राज्याधिकार से वंचित कर दिया था और उसका जो अल्पवयस्क बच्चा जो बिल्कुल अभी नाबालिग था, उस अल्पवयस्क बच्चे का नाम था शिहाबुद्दीन उमर, जिसकी उम्र अभी केवल 6 वर्ष की थी। उसको सिंहासन पर बिठाने के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के प्रभाव से ये किया था। तो अभी शिहाबुद्दीन तो बच्चा था, तो जैसे ही सुल्तान की मृत्यु हो गई, शिहाबुद्दीन जो है वो उसके खिलजी वंश का अगला सम्राट बनाया गया। और अभी तो वो अवयस्क था, इसलिए किसको बिठा मतलब वो अवयस्क था, इसलिए क्या हुआ कि मलिक काफूर जो था वो उसका संरक्षक बन करके शासन की सारी बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले ली थी और उसी के नाम से जो है शिहाबुद्दीन के नाम से खुद वो शासन करने लगा था। शासन पर अपने नियंत्रण को और मजबूत बनाए रखने के लिए उसने अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिजर खां को जो है और उसका एक छोटा भाई यानी अलाउद्दीन का एक छोटा पुत्र था वो शादी खां, इन दोनों को जो है पकड़ करके ग्वालियर के किले में कैद करके अंधा करवा दिया था। और खिजर खां की जो माँ थी, जो अलाउद्दीन की विधवा रानी थी, उसको भी बंदी के रूप में ग्वालियर भेज दिया था और उसके सारे जो खिलजी वंश की जितनी भी संपत्ति और जो धन था, हीरे जवाहरात थे, इन सब पर जो है वो मलिक काफूर ने कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र जो है मुबारक शाह को जब वो मतलब वो उसकी उम्र उस समय 16-17 साल की होगी, बस इतना ही था वो, और उसे भी बंदी बना लिया तथा एक दिन कुछ सैनिकों को उसको अंधा करने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो अंधा करने के लिए कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी को ले जा रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ने उन सभी सैनिकों को जो अपना बेशकीमती गले में एक हीरो का हार था वो उनको गिफ्ट में दिया,
उनको मतलब हार दे करके ये कहा कि मतलब स्वर्गीय सुल्तान के पुत्रों के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य के जो है वो क्या होने चाहिए उसकी याद दिलाई। और मुबारक ने इतने मतलब जो कुतुबुद्दीन मुबारक ने इतना प्रभावशाली अपना वक्तव्य दिया कि उस वक्तव्य से सारे खिलजी जो सैनिक वगैरह थे दरबारी वो बड़े प्रभावित हो गए। और उसने उसको उन सब ने मिलकर जो उसको अंधा करने के लिए ले जा रहे थे तो उन सब ने उसको छोड़ दिया। और उस समय जो है मलिक काफूर के दुश्मन बन गए और वो सब मलिक काफूर को मारने के लिए मतलब दौड़ पड़े। सब इस कार्य में मतलब क्या है कि अभी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को काफ़ी समर्थन प्राप्त हो गया था। और जो काफूर की जो शक्ति और व्यवहार जिस तरह से खिलजी वंश के प्रति था उससे कई लोग अभी मतलब असंतुष्ट थे। तो वो सब जो है मलिक काफूर के पास असंतुष्ट थे तो वो गुस्सा करने लगे और मलिक काफूर के पास गए और उसकी हत्या कर दी। तो मात्र 35 दिन ही मलिक काफूर जो है शिहाबुद्दीन का उमर जो है जो अभी 6 वर्ष का बच्चा है उसके संरक्षक के रूप में उसने राज्य किया है। मलिक मलिक काफूर की हत्या के बाद अमीरों द्वारा जो है मुबारक शाह जो है वो जो है उसको बाहर ने सॉरी मुबारक शाह को जो है शिहाबुद्दीन का संरक्षक बना दिया। और शिहाबुद्दीन का संरक्षक के रूप में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है अभी 2 महीने तक उसने शासन किया। लेकिन उन 2 महीने में उसने क्या किया कि सारे अमीरों उमराव और जो भी सैनिक थे उसको अपने पक्ष में कर दिया। और जैसे ही उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई तो शिहाबुद्दीन को अपदस्थ करके और उसको ग्वालियर के किले में कैद करने के लिए और अंधा करने के लिए भेज दिया गया। और कुतुबुद्दीन मुबारक खुद जो है 14 अप्रैल 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो बड़ा मतलब आराम पसंद था शासक था। अलाउद्दीन की तरह मेहनती नहीं था। अलाउद्दीन जो मतलब बड़ा मतलब उसने जो काम किया अपनी लाइफ में और उसने उसकी तो ज़्यादा जो उसकी मौत भी मतलब जो हुई है वो उसका जो जलोदर की बीमारी तो हुई थी स्लो पॉइजन लेकिन थक भी बहुत गया था वो युद्ध अभियानों में भाग ले लेके और दौड़ दौड़ करके भी इससे भी इंसान का स्वास्थ्य गिरता है। उम्र के साथ साथ उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है जो अलाउद्दीन के पास उस समय ऐसा वक्त इतने नहीं निकाला आराम के लिए। जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो आराम पसंद था। वो उसने आराम के लिए ज़्यादा समय निकालता था और उदार भी था स्वभाव से उदार भी था। और उसने क्या है कि शासन के प्रति भी उदार दृष्टिकोण को अपनाया। और उसने राज्यारोहण के पहले दिन ही जब वो गद्दी पर बैठा उसके पहले ही दिन उसने 17-18 हज़ार जो है कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया। और सभी अलाउद्दीन के समय से चले आ रहे जितने भी कठोर दंड थे कठोर कानून थे इन सबको रद्द कर दिया। सैनिकों को 6 माह का वेतन एडवांस में दिया। विद्वानों अधिकारियों अमीर उमराव दरबारियों जिसकी जागीरें अलाउद्दीन ने छीन ली थी और खालसा कर ली थी उनकी भूमियों को इन सब को मतलब वापस लौटा दी और इस तरह से इनको सबको खुश कर दिया। कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दिए गए कर व्यवस्था समाप्त कर दी। बाजार नियंत्रण प्रथा जो अलाउद्दीन ने लागू की थी वो भी समाप्त हो गई। गुप्तचर व्यवस्था और कठोर व्यवस्था जो है वो भी लगभग समाप्त हो गई जो अलाउद्दीन ने लागू की थी। अब जो है कोई भी मतलब ऐसा मतलब इसके जो अलाउद्दीन के कानून ज़्यादातर जो थे वो सारे जो उसने लागू कराए थे वो करीब करीब कुतुबुद्दीन ने सारे रद्द कर दिए थे। तो उसके परिणाम ये विपरीत ये निकले कि रिश्वत और भ्रष्टाचार जो है वो खुले रूप से प्रचलित हो गए।
व्यापारियों ने भी अधिकतम लाभ कमाना शुरू कर दिया और सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। शासन में शिथिलताएं आई। सुल्तान जो है वो अक्सर भोग विलास में पड़ा रहता था और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता था। तो इसलिए मतलब दरबारियों उसका जो आचरण था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वो बड़ा जो है बड़ा देह वो था कि वो कैसे मतलब वो अपने आप को इतना मतलब अभिमानी बाद में बन गया था। और उसने शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे बड़े उस जमाने के पवित्र हजरत थे उनका भी उसने अपमान किया, उसका अभिवादन करने से इनकार कर दिया था और खुद ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी और खुद को मतलब उस स्वयं को खलीफाए रब्बुल आलमीन और खिलाफतुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन की उपाधि उसने धारण की थी। ऐसे कहते हैं कि मुबारक शाह जो है वो स्त्रियों के कपड़े पहन करके दरबार में आया करता था और उसके आचरण जो है वो बड़े शर्मनाक भी थे। तो इस तरह की बातें भी तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखी है और आज भी मतलब इतिहास की किताबों में मिलती है। अब जो है कि कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो शासन किया था उस जो वो बहुत ही कम समय ही किया था, कोई ज़्यादा लंबा शासन नहीं किया था। तो अब क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन मुबारक के समय में मतलब कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे गुजरात में विद्रोह हुए थे देवगिरी पर। उसने वापस गुजरात में जो विद्रोह हुए थे उसका भी उसने दमन किया था अपनी सेनाओं को भेज करके। और गुजरात विजय में जो है मुबारक शाह ने जो उसका जो ससुर जी थे जफर खान मलिक दिनार जो है उसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके पहले अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में मलिक काफूर ने गुजरात का जो सुल्तान सूबेदार था अलब खां उसका वध कराया था। उसके बाद देवगिरी के पर भी उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की विजय हुई है और देवगिरी का जो शासक है उसको हरपाल देव वो मतलब उसके खिलाफ सेना खुसरो खां के नेतृत्व में भेजी है। और फिर जो है कि खुसरो खां वो जो है वहाँ पर उसका सेना लेके जैसे ही 1318 में आया तो वो अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गया था और बाद में उसे पकड़ करके उसकी जीवित खाल खिंचवा करके उसको वो हत्या हो गई थी। उसकी जीवित खाल खिंचवा देते इंसान मर ही जाएगा तो वो मर गया था। असीसुद्दीन का विद्रोह जो हुआ था, जो असीसुद्दीन अलाउद्दीन का चचेरा भाई था, तो वो क्या है कि कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। तो उसने असीसुद्दीन जब उसको पता चला कि ऐसा हो रहा है तो उसने भी उसकी हत्या करवा दी। ऐसे के करके उसने कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो है अपने ग्वालियर की जेल में जो उसका भाई खिजर खां, शादी खां और एक 6 साल का जो उसका छोटा सा भाई शिहाबुद्दीन उमर, इन सब को जो कैद खाने में थे और अंधा करवा दिया था, इन सब की उसने हत्या करवा दी। और जो है दिल्ली जब वो पहुंचा तो उसने अपने ससुर जो था और ससुर जो गुजरात का गवर्नर जफर खां और वफा मलिक शाहीन का भी उसने वध करा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। अब देवगिरी में भी जो उस समय जो विद्रोह हुआ था, मलिक यकलखी का विद्रोह जो हुआ था, जो देवगिरी के प्रांतपति मलिक यकलखी का विद्रोह किया था, तो उसने उसका भी सख्ती से दमन किया था और उसको मतलब मृत्यु दंड नहीं दे करके उसके नाक और कान कटवा दिए थे और उसके जो सहयोगी थे उनका भी कत्ल करवाया था। इस तरह से खुसरो खां की सुदूर दक्षिण में भी सैनिक कार्य, खुसरो खां जो था वो उसका सेनापति था
जैसे मलिक काफूर जो अलाउद्दीन का वफादार सेनापति था, वैसे खुसरो खां भी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था। और उसने मतलब उसने देवगिरी पर जो है, देवगिरी से जो देव हर सॉरी उसने जो सैनिक कार्यवाही की थी उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि देवगिरी से जब है कि वापस दिल्ली लौटते समय मुबारक शाह ने खुसरो खां को जो है वापस दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया था, क्योंकि इन राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कर भेजना बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये जो खुसरो खां जो है वो वापस सेना लेकर के तेलंगाना पर आक्रमण किया था। और इस समय जो है तेलंगाना का शासक जो है प्रताप रुद्र सिंह है, उसको पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत को की अधीनता पुनः मानने पर जो उसने मानने को वो किया, विवश किया और बड़ी मात्रा में धन देने को बाध्य किया। तो डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ये बताते हैं कि खुसरो खां जो था वो सेनापति था जो तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव से जो धन ली थी, धन बेशकीमती हीरे जवाहरात प्राप्त किए थे, उसी में ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और बाद में जो है वो प्राप्त करके उसको ले करके खुसरो खां उसको ले करके दिल्ली आया था और दिल्ली सल्तनत के खजाने में वो कीमती हीरा रहा था। अब क्या है कि तेलंगाना में बहुत भारी वर्षा हो गई और इससे कार्यवाही वो ज़्यादा नहीं कर सका, लेकिन बहुत ज़्यादा धन लेकर के वो वापस आया था। तो इससे क्या है कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो बड़ा खुश हो गया था। अब वो जो है कि सुल्तान जो है खुसरो खां के प्रति के प्रेम में इतना पागल हो गया, खुसरो खां के प्रेम में, यानी कि उसका वफादार सैनिक था जो इतना इसने सैनिक कार्यवाही में सफलता प्राप्त की थी। तो उसकी जो मतलब उसको मतलब इतना चढ़ा दिया था कि अब वो जो है उसको एक घमंड आ गया था। किसको? खुसरो खां को। अब जो है कि खुसरो खां जो है वो अब क्या करता है कि विश्वास प्राप्त करके फिर सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। अब क्या है कि दक्षिण भारत में और गुजरात में जो मुबारक शाह की जो सफलताएं प्राप्त हुई, अब हम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसके ने जो सफलता प्राप्त की थी उससे क्या है कि कुतुबुद्दीन मुबारक का सिर फिर गया था, यानी उसको बहुत घमंड आ गया था और असीसुद्दीन के षड्यंत्र ने उसे और सभी अमीरों के प्रति संदेही बना दिया था और इसी संदेह के आधार पर अपने भाइयों और कुछ योग्य सरदारों का वध करवा दिया और सुल्तान की प्रतिष्ठा के विपरीत शासन की उपेक्षा करके वो पूर्ण रूप से भोग विलास में लिप्त हो गया। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कहते हैं कि वो बड़ा मतलब दरबार में भी इसी तरह से स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था, दरबार में खुले रूप से मतलब बड़े अजीब सी हरकतें करता था और दौड़ता था। तो मतलब जो है इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक का जो आचरण थे उससे क्या है कि कई दरबारी और उमराव अमीर जो थे वो बड़े नाराज़ हो गए थे, है ना। तो इस तरह से नाराज़ हो गए और क्या हुआ कि सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। खुसरो खां ने जो है जो जितना भी सुल्तान का जो विश्वास जीत लिया था उसका लाभ उठाया
और उसने सुल्तान की हत्या करने करके खुद मतलब सिंहासन पर बैठे, ऐसी योजना बनाई। जब खुसरो खां के षड्यंत्र की योजना तैयार हो गई तो योजना के अनुसार 26 अप्रैल 1320 ईस्वी की रात को खुसरो खां के सैनिकों ने महल में घुसकर सुल्तान के अंगरक्षकों को मार डाला। जब सुल्तान प्राण रक्षा के लिए यानी अपनी अपनी रक्षा के लिए हरम की तरफ भागने लगा तो खुसरो खां जो था, जो उसका सेनापति था वफादार, वो जो है उसने कुतुबुद्दीन मुबारक जो सुल्तान था उसके बाल पकड़ लिए। परंतु सुल्तान जो है वो उल्टा, वो तो अभी जवान था, तो उसने क्या हुआ कि वो उल्टा उसको नीचे गिरा दिया और छाती पर बैठ गया। लेकिन उसी समय जो है खुसरो खां का एक और साथी था जिसका नाम जहरिया था। इसने मुबारक शाह के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसको मतलब महल के ऊपर जो ऊपर की मंजिल में होगा तो उसको नीचे फेंक दिया। तो वो नीचे फर्श पर उसका जो उसकी लाश फेंक दी। इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या हो गई। अब हम आगे जो बताएंगे, खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और उसके जो उसके नहीं खिलजी वंश के पतन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।